लखनऊ से बड़ी खबर। वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ एहतजाज किया गया। बड़ा इमामबाड़ा में एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मौलाना कल्बे जवाद की क़यादत में एहतजाज हुआ है। वक्फ तरमीमी बिल की शदीद मुखालफत भी यहाँ पर देखने को मिली है। इस वक्त की अहम जानकारी आप तक पहुँचा रहे हैं। आपको बता दें कि जुमे के बाद आज बड़े इमामबाड़ा पर एहतजाजी मुजाहरा देखने को मिला। मौलाना कल्बे जवाद की क़यादत में एहतजाज किया गया। वक्फ तरमीमी बिल की शदीद मुखालफत यहाँ पर दर्ज कराई गई है। आपको बता दें कि इससे पहले भी मौलाना कल्बे जवाद इस और आवाज़ उठाते रहे। उनका साफ तौर पर कहना था कि आवाज़ बुलंद की जाएगी। ये खंडन देखो, पहुंचा देना, दोबारा नहीं, जितने दोबारा उस पर भी लाना, पहुंचा देना। ये खंडन औरंगाबाद के अंदर के अंदर में खंडन है। 18 करोड़ सालाने की आमदनी और एक खंडन है। एक पैसा एक पैसा एक बार तुमने थोड़ा सा ईमान होगा तो उसको दिखा के रहना, उसको दिखा के रहना, न देना। मेंटेनेंस में पैसा नहीं लगता। भैया 20 से नीचे करो। लालू भाई ये नीचे करा दी ना छुपेंगे। नजर आए। उन्होंने कहा कि मुल्क में इस मुखालफत को जारी रखा जाएगा। अगर सरकार इसे लाने की कोशिश करती है तो हमारा एहतजाजी मुजाहरा इसी तरीके से जारी रहेगा। बड़ा इमामबाड़ा में एहतजाजी मुजाहरा देखने को मिला। मौलाना कल्बे जवाद की क़यादत में एहतजाज हुआ है। वक्फ तरमीमी बिल की शदीद मुखालफत यहाँ पर देखने को मिली है। लखनऊ में यह एहतजाजी मुजाहरा दर्ज कराया गया। बड़ा इमामबाड़ा में एहतजाजी मुजाहरा हुआ। मौलाना कल्बे जवाद की क़यादत में एहतजाज हुआ है। वक्फ तरमीमी बिल की शदीद मुखालफत यहाँ पर देखने को मिली। धोखा है। पूरे 1.5 करोड़ जो ईमेल आए मुखालिफत में, सबको डिलीट कर दिया। हमने खुद तजवीज़ें भेजी उनको मुखालिफत में, सब रद्दी की टोकरी में डाल दी। हमारे जैसे उलमा हिंद बहुत बड़ी तंजीम है शियों की, उसने भेजी। अंजुमन हैदरी बहुत बड़ी वहाँ की ऑर्गेनाइजेशन उसने भेजी। पूरी रिसीविंग तक दी किसी की, सब दाया कर दी और कहा हमें कोई मुखालिफत में नहीं मिला। झूठ बोला उन्हें, धोखा है पूरा टोटल। इस वक्त तमाम मुसलमान मुखालिफ हैं इसके, तमाम हिंदुस्तान के मुसलमान जो करोड़ मुखालिफ है। फिर जो चापलूस और जो पिट्ठू हैं गवर्नमेंट के, जो हमेशा होते ही हर गवर्नमेंट में कोई ना कोई पिट्ठू हुआ करते हैं, वो पिट्ठू जो है उनको जमा कर लिया जाता है और कहा जाता है मुसलमान हमारे साथ हैं। और जो करोड़ों ईमेल है उनको डिलीट कर दी, करोड़ों ईमेल है उनको डिलीट कर दिया गया। करोड़ों वहाँ तजवीज़ें आई, सबको खत्म कर दिया गया। झूठ बोला जा रहा है, धोखा दिया जा रहा है। मैंने कोई मुसलमान सिवाय जो उनके पिट्ठू हैं, जो उनके चापलूस है, जो छोटे छोटे ओहदों के लालची है, उनके अलावा कोई उनके साथ नहीं है। पूरे अवाम, पूरे उलमा, जितनी तंजीमें, सब इस बिल की मुखालिफ हैं और इसको वक्फ के लिए बहुत घातक समझती है। दिल्ली आप लोग जाएंगे, दिल्ली में बैठक करेंगे, उसके बाद क्या? दिल्ली में 13 तारीख को मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की तरफ से प्रोटेस्ट है, तो उसके मुखबर है, लिहाजा हम आ जाएंगे। और उलमा से भी दरखास्त की, मौलवियों से वो भी आ जाए, पब्लिक बात शरीफ हो, और बड़े बड़े मुजाहरे होने चाहिए। खासतौर बिहार और उसमें तेलंगाना में ज़्यादा मुजाहरे होने चाहिए, क्योंकि उसी दोनों हुकूमत की बुनियाद के ऊपर ये बिल पास होगा। और वो अगर मुखालिफत करेंगे तो बिल पास नहीं हो पाएगा। लिहाजा वहाँ के मुसलमान बहुत दबाव डाले उन लोगों पर, जो नितेश जी है और नायडू जी है, उन पर दबाव डालना जरूरी है उनका। और ये बिल जो है सिर्फ और सिर्फ ये बिल कट्टरवादियों को खुश करने के लिए लाया जा रहा है, क्योंकि पिछले इलेक्शन में बीजेपी हार गई। लिहाजा अब चाहती है कट्टरवादियों को खुश करके वो हार को जीत में तब्दील करे। सिर्फ इलेक्शन मामला है, उसके अलावा कुछ नहीं। इसलिए मुसलमानों को बर्बाद करके कट्टरवादियों को खुश करने की कोशिश की जा रही है। वक्त को लेकर के जिस तरीके से बात किया, उसके बाद जो मंदिर के मुद्दे को आप बता रहे हैं, 1 लाख से ऊपर मंदिर जो है सरकारी जमीन में बने हुए, 1 लाख से ज्यादा मंदिर सरकारी जमीन में बने हुए, उनकी जो कागजात क्यों नहीं मांगे जा रहे हैं? 59 फसली उससे क्यों नहीं मांगी जा रही है? तो अभी तो मांगा जा रहा है, उससे भी तो मांगो। कोई थाना ऐसा नहीं है जहाँ मंदिर ना हो, कोई कोतवाली ऐसी नहीं जहाँ मंदिर ना हो, कोई पुलिस चौकी ऐसी नहीं जहाँ मंदिर ना हो। मस्जिद बना के देखो, वहाँ देखो जाके, अभी जा रहे मस्जिद बना रहे, देखो 302, 308 और 317, 352 सब में बंद कर दिया जाएगा। तो मौलाना कल्बे जवाद को आपने सुना। उन्होंने कहा कि मुल्क भर के मुसलमान इस बिल की मुखालफत में हैं, कोई भी इस बिल के सपोर्ट में नहीं नजर आ रहा है।